Hello everyone, welcome to this my YouTube channel. Today we discuss about Huns-Dicker reaction. Huns-Dicker reaction is a very simple reaction. This reaction is very useful for the preparation of organic halides. Organic halides means alkyl halides or aryl halides. सबसे पहले तो देख लेते हैं ये हंस-डिकर रिएक्शन होती क्या है। अब ये हंस-डिकर रिएक्शन जो है इसके अंदर हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए सबस्ट्रेट यूज करते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, ये जो है हैलाइड का सिंथेसिस होता है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। अब हम समझ लेते हैं ये रिएक्शन। यहाँ पे देखो हमारा सबस्ट्रेट है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से सिंथेसिस होता है, बहुत ही आसान सी चीज़ें देखो यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, इसका सिंथेसिस हमें करना है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ हुई होगी। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो ये एसिड है मतलब ये H+ देगा, और यहाँ पे बेस है मतलब यहाँ पे क्या होगा OH- देगा। मीन्स यहाँ से क्या होगा H2O मीन्स वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमें जो मिलेगा ये क्या होगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पे देखो ये जो है COO-, यहाँ पे ये माइनस, और ये जो है मेटल यहाँ पे Ag+, इसके साथ क्या होगा बॉन्ड बनेगा और हमें मिलेगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो यहाँ इस रिएक्शन में तो हम यूज करते हैं ये वाला सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए सबस्ट्रेट। और इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ, तो इसकी रिएक्शन होती है, इसकी हेल्प कौन कर रहा है, इसकी हेल्प कर रहा है हैलोजन। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ X2। ओके, तो यहाँ पे किसके प्रेजेंस में होगा, ये पूरा मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीट। और यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी यूज होता है। ओके, तो अब इससे प्रोडक्ट कौन सा मिलता है हमें, मैंने तो पहले ही बताया आपको, ऑर्गेनिक हैलाइड मिल रहा है, मतलब RX ऑर्गेनिक हैलाइड। ओके, ऑर्गेनिक हैलाइड मतलब यहाँ पे क्या होगा, अल्किल हैलाइड हो सकता है या फिर अरिल हैलाइड हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपली RX। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ से ये CO2 जो है ये CO2 एलिमिनेट होता है, रिलीज होता है। ओके, तो यहाँ से इस रिएक्शन को और एक नाम होता है, मतलब इस रिएक्शन को और एक नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेटिव हैलोजनेशन रिएक्शन भी कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। यहाँ पे देखो डी का मतलब होता है रिमूव होना। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन रिमूव होता है। कार्बन किस फॉर्म में रिमूव होता है, तो CO2 के फॉर्म में रिमूव होता है। तो इसकी वजह से इस वाले रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेटिव हैलोजनेशन रिएक्शन भी कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक तो चीज ये हो गई, हमारा यहाँ पे मिल गया ऑर्गेनिक हैलाइड, और क्या यहाँ पे ये CO2 यहाँ से रिलीज होगा, और क्या यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे ये सिल्वर और यहाँ पे एक X, मतलब यहाँ पे AgX। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये हो गई उसकी रिएक्शन। लेकिन कोई भी रिएक्शन अगर हमें याद रखनी है तो उसका मैकेनिज्म समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैकेनिज्म से अगर हमें मैकेनिज्म समझ में आता है तो रिएक्शन हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, होमोलैटिक क्लीवेज होता है, तो किस तरह से ये होता है सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म मीन्स सबसे पहले तो ये चीज़ होगी, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे देखो RC≡OH। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी O-Ag+, ऐसा ही तो होता है इसके अंदर। मतलब एक क्या है, यहाँ पे मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ही यहाँ पे होता है। तो देखो होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो यहाँ पे
किसका काम है, यहाँ पे तो हमारे x2 का काम है। इस x2 को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी। ओके, ये जो x है इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, x। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, सबसे पहले ये जो है x, मतलब हेलोजन जो होते हैं दो कंबाइन हुए हैं, तो एक x के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, x के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो प्लस वाला है, प्लस वाला जो है इस वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, माइनस वाला जो है वो सिल्वर के साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, असाइल हाइपोहैलाइट। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा हमें, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। तो ये वाला प्रोडक्ट मिला है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एन असाइल हाइपोहैलाइट। ओके, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। अब देखो ये वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। अब देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे क्या है, उसके ऑक्सीजन के ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखो ये हैलोजन है, आप सबको पता है हैलोजन के पास भी क्या होते हैं, मान लो यहाँ पे Br है तो Br के ऊपर इस तरह से हैलोजन के पास भी क्या होते हैं, हैलोजन, मतलब दोनों कैसे है, नॉन मेटल है, दोनों कैसे है, नॉन मेटल है। अब यहाँ पे नॉन मेटल का बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। ओके, यहाँ पे नॉन मेटल दोनों है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से अब यहाँ पे इनकी तो जमती नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे फिर आपस में ये दोनों डील करते हैं, जाने दो तू तेरा ले और मैं मेरा लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। ओके, तो होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास वो ले लेते हैं, और इसके वजह से यहाँ पे क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। तो हमें मिलता क्या है, देखो यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन के पास क्या हो, फिर यहाँ पे एक फ्री रेडिकल। ओके, और एक्स के पास भी क्या होता है, एक फ्री रेडिकल, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे मैं एरो पे लिख लेती हूँ होमोलैटिक क्लीवेज। कुछ इस तरह से यहाँ पे होमोलैटिक क्लीवेज है, तो यहाँ पे फिर से एक बार क्या होगा, होमोलैटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे फिर से क्यों बोला मैंने, ये आपको समझा देती हूँ एक बार। यहाँ पे देखो ये वाला जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास फ्री रेडिकल है। ओके, ये पूरी जो अगर सिस्टम देखी हमने तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्या है, एक CO2 है, मतलब ये गैस है, और गैस की एंट्रोपी कैसी होती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला अल्किल ग्रुप पुश करेगा गैस को बाहर निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये R और ये जो C, ये जो ग्रुप है, ये वहाँ पे जो बॉन्ड है इसमें होमोलैटिक क्लीवेज होता है, मतलब R का जो इलेक्ट्रॉन है R के पास, और C का इलेक्ट्रॉन किसके पास, C के पास, मतलब यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी क्या होता है, आपस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा कार्बोनिल कार्बन के पास, ये वाला एक रेडिकल और ये वाला एक रेडिकल आपस में क्या बनाएंगे, यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ से क्या होगा, CO2 रिलीज होगा। ओके, और बच क्या रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे बच क्या रहा है, R रेडिकल, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक R रेडिकल है और X रेडिकल है, ये रिएक्शन के कंडीशन में इधर इधर घूम रहे हैं, लेकिन कितने देर तक वो भागेंगे, अब कभी ना कभी तो आपस में टकराएंगे। जब ये दोनों फ्री रेडिकल वाले R के पास एक फ्री रेडिकल है, X के पास फ्री रेडिकल है, जब ये आपस में टकराएंगे तब वहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, और इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड। ओके, तो कुछ इस तरह से ये हो गई ये रिएक्शन। अब ये तो मैंने जनरल एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, सॉल्ट ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो एग्जांपल यहाँ पे देखो, RCOOAG, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है
सिल्वर सॉल्ट ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे फिर से रिएक्शन, यहाँ पे मैं Br2 के साथ करवाऊंगी, एरो के ऊपर XCCl4। ओके, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखो, बहुत ही आसान तरीका, विदाउट मैकेनिज्म, सिंपल से प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊँ। अगर देखा जाए तो हमें ऑर्गेनिक हैलाइड मिल रहा है, मतलब जो भी कार्बोनिल कार्बन को R ग्रुप लगा होगा उस R को क्या करना है, हमें जो हैलाइड है हमारे पास वो हैलाइड लगाना है कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक हैलाइड। और यहाँ पे क्या हो गया, ये CO2 बाहर, मतलब यहाँ पे CO2 प्लस यहाँ पे Ag और एक Br। ओके, AgBr। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगी। इसका मैकेनिज्म बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हो गई हमारी पूरी रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट नेम रिएक्शन में। तो जब तक के लिए बाय, सी यू।